Hi everyone, this is Nehala. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल इंसान है, माय वन एंड ओनली बेस्टेस्ट फ्रेंड नियति। हाय गाइस। अब वैसे इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट हमें टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था कि हम लोग ऐसे बैठ के कभी अपनी ज़िंदगी की रियल बातें डिस्कस करेंगे। सो इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी एंड वेरी हैप्पी, है ना। तो आज हम उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी का एक सो कॉल्ड माइंडसेट हो गया है, और शायद कहीं ना कहीं वो माइंडसेट बहुत सही भी है। तो अगर आप लड़की हैं या लड़कियों को जानना चाहते हैं तो स्टे विथ अस टिल एंड। अच्छा नियति, कब आखिरी बार एक लड़की ने एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट किया होगा, या कब आखिरी बार एक लड़की ने एक लड़की को कहा होगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू? रेयर, राइट? अभी आई थिंक परसों ही हमने तुमसे कहा था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, हैव अ वेरी ग्रोइंग फैमिली हो। पर हमारी बात भी तो अलग है। ट्रू, हमें ये सिखाया जाता है ना कि यू हैव टू बी क्वाइटर, यू हैव टू बिहेव लाइक अ गर्ल, यू हैव टू एक्ट लाइक अ गर्ल। लड़कियां लड़कियों से ही इनसिक्योर हो जाती हैं। एक लड़की कॉन्फिडेंट होती है तो एटीट्यूड कहते हैं, एक्सप्रेसिव होती है तो अटेंशन सीकर कहते हैं, एम्बिशियस होती है तो सेल्फिश कहते हैं। ये कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़कियों को हर रोज़ सुनना पड़ता है ये कुछ। हाँ, हमें कंपैरेटिव सोसाइटी में ग्रो करने का बहुत आदत हो गई। दे ट्रीट अस लाइक वी आर ट्रॉफीज, और ट्रॉफीज कभी टीम नहीं हो सकती हैं। ओह नाइस। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कुछ दर्दनाक फ्रेंडशिप जो दिखती तो रियल थी पर शायद रियल थी नहीं। एक टाइम था जब 4 साल 5 साल पहले हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था। आपने जब हम देखा नहीं होगा, थे, अनफॉर्चुनेटली। तो आपने देखा होगा ना कि बच्चों का एक ग्रुप होता है, ऐसे गर्ल्स ग्रुप बनाती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर एंड दैट। तो वो ग्रुप में ऐसे 4-5 लड़कियां थी, और इट वाज अ वेरी गुड ग्रुप, लाइक बहुत ऐसे फ्रेंडशिप थी हमें। पर वो ना धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होने लगे, वो ग्रुप टूटता चला गया, ठीक है, बढ़ता चला गया बेसिकली। हाँ, उसमें और लोग आने लगे एंड इट वाज वेरी ऑकवर्ड फॉर एवरीबडी एल्स। उसमें ग्रुप में भी डुओज बनने लग गए, बेस्ट फ्रेंड्स बनने लग गए, तो ऑफ कोर्स वो ग्रुप ये मोस्टली टूटेगा। हर ग्रुप की कहानी है कि एक मतलब हर ग्रुप में दो एक एक डुओ मिल जाएंगे आपको, और शायद कोई एक ऐसा बच जाता है। और नियति के केस में वो नियति का अकेले बच गई थी। आई वॉज द ऑड वन आउट, क्योंकि उसमें सबने अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स ढूंढ लिए थे, और हम आई वॉज द क्या कहते हैं उसको, प्याज ऑफ द ग्रुप, जो हर सब्जी के साथ चलता था। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ फ्रेंड। बट फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ना उनकी दोस्ती टूट गई हमारी। अब वी डोंट टॉक एनी मोर। बहुत दुख है तुम्हें इस बात का? नहीं, बस आई एम टेलिंग यू कि और काफ़ी ट्रस्ट था उन लोगों पे, कि मतलब ऐसे हमें बहुत सोचा था ना। सब सोचते हैं कि हमारा ग्रुप चल जाएगा, बुढ़ापे तक चलेगा, बट वो होता नहीं है कभी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं आगे, और नए दोस्त बन जाते हैं। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन दिस कि वो लोग अभी भी बात करते हैं एक दूसरे से, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टिल नाउ एक्सेप्ट मी, क्योंकि ये हमारे साथ लग गई। एंड आई फाउंड रियल फ्रेंडशिप इन दैट ग्रुप। ये मिल गई हमें, क्योंकि उसमें आई फेल्ट वेरी इनसिक्योर, इंट्रोवर्टेड। कभी कभी लोग तुमसे केवल बेनिफिट चाहते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके सक्सेस में खुश हो, ना कि जेलस हो। अच्छा नियति, कभी तुम हमसे जेलस हुई हो? नहीं, कभी नहीं, बट वो लगता है ना कि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, हर चीज़ में थोड़ा बहुत टैलेंट है। तो एज ए योर बेस्ट फ्रेंड देयर इज दिस प्रेशर ऑन मी कि थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। तो आई वुड बी जेलस इन दैट, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हम स्ट्रांग हैं, पर अंदर ही अंदर कितना प्रेशर है ये कोई नहीं पूछता। शादी का प्रेशर, करियर का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे का प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर। इट्स एग्जॉस्टिंग। हम इमोशनल होते हैं तो ड्रामा मत करो, रोने लगते हैं तो ये नौटंकी बंद करो, ऐसे बोल के टाल दिया जाता है हमारे इमोशंस को। हमें ये लड़की होने के बाद समझ में आया कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज्जत का नाम देके कितना दबाया गया। लड़की है, बाहर पढ़ने जाना है, क्यों जाएगी, कुछ हो जाएगा। बहू है, शादी के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सास ससुर की सेवा ही करनी है। काम क्यों करेगी, पैसे कमाने, लड़कियों का काम थोड़ी है।
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पर थोप दी गई। आपने एक फ्रेज तो सुना होगा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और शायद कहीं ना कहीं वो बात सच है। जब एक ही घर में दो लड़कियां पैदा हो जाएं तो उनको और उनकी माँ को कोसा जाता है, और किसी किसी घर में तो शायद उन्हें एंट्री भी नहीं मिलती, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कह के कि या तो तुम हमारे पास आ जाओ उस लड़की को छोड़ के, अगर उस लड़की के पास जाना है तो तुम हमको छोड़ दो। और बहुत केसेस में होता है कि वंश बढ़ाने के लिए उन्हें लड़का चाहिए, लड़का ही आगे चल के माँ बाप की सेवा करेगा। लड़की तो पराया धन होती है, उसे तो एक दिन अपने घर चले जाना है। और ये भी सोचा जाता है, ये माइंडसेट है सोसाइटी का कि लड़कियों के लिए बहुत पैसे लगते हैं, आपको दहेज देना होगा, आपको उसकी शादी करानी होगी। डाउरी किलिंग्स में भी इवन तो लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप घर में बहू दहेज नहीं ला रही है तो उसे घर में प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, गाली दी जाती है, और शायद ये समाज का एक बहुत नॉर्मल हिस्सा बन चुका है कि अगर उनकी बहू दहेज नहीं लाई है, ज़्यादा पैसा नहीं लाई है, तो उनकी बहू अच्छी नहीं है, या वो सोसाइटी को ऐसा लगता है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी तो नहीं, बट अभी बहुत कम हो गए ये केसेस, बट पहले तो जला भी दिया जाता था लड़कियों को डाउरी के लिए। और इवन दो इस पे एड्स बनने लगी थी कि आप आग को बुझाएं कैसे, तो दिस वाज अ वेरी बिग डील बैक देन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ड्रॉप अ लाइक, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है अपने घर की या अपने सोसाइटी की तो प्लीज़ वो शेयर करिएगा। और आपको हमारे साथ की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो भी साथ में ले आएँ या हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो, सो यस, वो भी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।